हेलो एवरीवन, अभी हम बात करने जा रहे हैं एक लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में जो अभी अभी आया है थोड़ी देर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और वहां पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करी है इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस केस का नाम है PIL नंबर 574 ऑफ 2020। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि हम लॉकडाउन तो नहीं लगा रहे हैं, पर लॉकडाउन के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कम से कम 2 हफ्ते के लिए इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हाल बहुत बुरा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हो सके तो पूरे के पूरे स्टेट में लॉकडाउन लगा दे 2 हफ्ते का। यहाँ पे उन्होंने एक 15 पेज का ऑर्डर लिखा है और यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन को और यूपी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है सुनाया है, कह सकते हैं। यहाँ पे केस का नाम है इन ह्यूमन कंडीशन एट क्वारंटीन सेंटर्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग बेटर ट्रीटमेंट टू कोरोना पॉजिटिव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जस्टिस थे ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा एंड ऑनरेबल जस्टिस अजीत कुमार ने ये ऑर्डर लिखा है। ये 15 पेज का ऑर्डर है। यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि पैंडेमिक की सिचुएशन बढ़ती जा रही है इन द सिटीज ऑफ प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर एंड गोरखपुर। और जो हॉस्पिटल बेड्स हैं उनको आउट नंबर कर चुके हैं पेशेंट्स, यानी कि पेशेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि बेड्स खत्म हो चुके हैं और पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट इससे अहित इसका हो सकता है और इससे बहुत नुकसान हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये बात कही कि वी अंडरस्टैंड कि सरकार के यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कोशिश तो कर रही है, पर जब कोशिश रंग लाएगी उस वक्त तक पानी बहुत सारा इस ब्रिज के ऊपर निकल चुका होगा। यानी कि ये ब्रिज है हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो पानी है वो है लोग। वो बहुत जल्दी इस पूरी की पूरी ब्रिज को गिरा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड करती है इस वक्त कि जुडिशरी इस पे विजिलेंट होकर एक्शन ले, यानी कि सख्ती से, तेजी से और आगे बढ़ के एक्शन ले। उन्होंने ये कहा कि सिविलाइज सोसाइटी के अंदर एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और लोगों को हंसी आती है इस बात को सोच के कि इलेक्शंस के लिए इतना पैसा है लेकिन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए पैसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात उन्होंने बोली है। साथ में उन्होंने ये कहा कि हेल्थ एंड एजुकेशन साइड बाय साइड चलते हैं। Those in the realm of affairs of governance are to be blamed for the present chaos। यानी कि हम केवल सरकार को ही या सरकारी तंत्र को, गवर्नेंस को ही केवल ब्लेम कर सकते हैं अगर इस हालात की बात आती है तो। उन्होंने ये कहा कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हमारी आबादी का 0.5% भी अकोमोडेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। उन्होंने इस बारे में ये भी कहा कि पीपल डाई ऑफ पैंडेमिक इन लार्ज नंबर। अगर इतने सारे लोग दवाइयों के लिए मर रहे हैं, दवाइयों के बिना मरते जा रहे हैं, 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी जो पैंडेमिक ने दिया है, तो हमें हंसी आती है ये सोच के कि इतना पैसा आपने चुनाव पे खर्च कर दिया पर पब्लिक हेल्थ पे नहीं किया। इन पैराग्राफ 7 ये उन्होंने कहा है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि हर 5वें घर के अंदर, मोहल्लों के अंदर, शहरों के अंदर हमें इन्फ्लुएंजा के जो मरीज हैं, इन्फेक्शन है वो दिखने के लिए मिले हैं। ऐसी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं। पर फिर भी हम ये देख रहे हैं कि लोगों को 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिलती है और VVIPs को 6 घंटे 12 घंटे में मिल जाती है, जिसके कारण ये लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, हम जैसे लोग जो हैं, वो इस कोरोना को और ज़्यादा घरों तक फैला देते हैं, अपने घर में फैला देते हैं और इसी से पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पूरी एक विशेष साइकिल बन चुकी है कि इतनी देर बाद रिपोर्ट आएगी तब तक आप और फैला चुके होंगे, फिर उनकी रिपोर्ट इतने दिन बाद आएगी तो वो और फैला चुके होंगे। तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और उन्होंने ये कहा कि वी आर इन्फॉर्म्ड दैट द लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो खुद आइसोलेटेड हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स खुद ही आइसोलेटेड हैं और 1/3 स्ट्रेंथ के ऊपर काम चल रहा है। 24 घंटे 7 दिन वो काम कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की बातें केवल यहाँ पे सरकार कर रही है, यानी कि हमारे पास बहुत सारी ब्रेड है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं बेचने के लिए, हम सब दुकानें खोल डालेंगे, सब बेच डालेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि इस वक्त मेडिकल शॉप्स के अंदर रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। और इतना सामान जो आप इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाना चाह रहे हैं, वो बात ठीक भी है, लेकिन फिर भी ये समझने की ज़रूरत है कि पैंडेमिक के वक्त लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, गाड़ी और ब्रेड और ये सब बाद में मिल सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही कि हॉस्पिटल्स जो हैं आर नॉट एबल टू प्रोवाइड बेड्स एंड ऑक्सीजन। और साथ में ये देखा गया है कि 10% ऑफ पॉपुलेशन अगर एक बार इन्फेक्ट हो गई तो फिर आप कहाँ पे उनका इलाज करवाएंगे। इफ हॉस्पिटल स्टाफ्स एंड मेडिकोज गो इल, यानी कि अगर लापरवाहियों से वो लोग बीमार पड़ जाते हैं तो कौन इलाज करेगा, क्योंकि पहले ही डॉक्टर्स हमारे पास काफ़ी कम है। उन्होंने ये कहा कि कोरोना कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जैसे नाम सिर्फ एक आई वॉश है,
यानी कि अभी ले लीजिए नया आया कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, ये लीजिए नाइट कर्फ्यू, तो ये केवल आई वॉश है, ये केवल अरे नई चीज़ आ गई है, ऐसी बातों के बराबर है। उन्होंने यहाँ पे ये बात कही कि अभी तक स्टेट ये भी इंश्योर नहीं करा पाई है कि 100% लोग मास्क पहने, पुलिस अभी तक ये भी इंश्योर नहीं करा पाई है। उन्होंने ये कहा कि हमें बहुत दुख है कहने से कि गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पे जो टीचर्स होती हैं सरकारी स्कूलों में, उनको अब चुनाव के कामों में लगा रखा है, चुनाव के उसमें लगा रखा है कि वो ये चुनाव करवा सकें, तो उनकी हेल्थ पे कितना फ़र्क आ रहा होगा। और हमें ये भी समझने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि पंचायत के चुनाव यहाँ पे चल रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको जब पता था कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकती, तो फिर आपको ये सब नहीं करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे ये भी बात कही कि अगर हमने इस सिचुएशन को भी नहीं रोका तो ये आगे और भी बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, और इसीलिए उन्होंने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करी, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट्स किसी भी तरह के वो सब बंद रहेंगे सिवाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ के, इंडस्ट्रीज एंड साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट्स के, और जुडिशरी को अगर काम कर रहा है तो वो उनके डिस्क्रिप्शन पे होगा। सारे शॉपिंग मॉल्स कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे, ग्रॉसरी स्टोर्स या फिर कोई कमर्शियल शॉप्स, कोई भी दुकानें हैं जहाँ पे 3 व्यक्ति से ज़्यादा होंगे वो भी बंद रहेंगे। सारे होटल रेस्टोरेंट यहाँ तक कि ठेले जो खाने की सामान बेचते हैं वो भी बंद रहेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑल ओवर उत्तर प्रदेश बंद रहेंगे। बाकी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो 5 जिलों के लिए हैं, ये पूरे यूपी के लिए। कोई सोशल गैदरिंग, शादी पार्टी नहीं होगी, और अगर आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स्ड है तो 25 लोगों की गैदरिंग के हिसाब से डीएम के आदेश के ऊपर ऐसा हो पाएगा। अगली बात रिलीजियस एक्टिविटीज़, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट से तो बंद ही रहे। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमको ये देखना है कि कंटेनमेंट जोन्स बने और हिंदी और इंग्लिश में पब्लिश करा जाए इन 5 जिलों के अंदर, और साथ ही जो पब्लिक मूवमेंट है रोड पे वो हो सकती है सब्जेक्ट टू ऑल द अबव रिस्ट्रिक्शन। इसके साथ साथ एक मजबूत प्लान बने वैक्सीनेशन का जो सरकार करे, ये भी ऐसा उन्होंने कहा है। तो कुल मिला के उन्होंने यही मोटा मोटी बात बोली है, और काफ़ी सख्त टिप्पणी जो शायद ही मतलब किसी हाईकोर्ट ने इस तरह से की हो, बहुत सख्त टिप्पणी उन्होंने करी है। थैंक यू एवरीवन।